नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मान्यवर कांचीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। हम लोग कांचीराम स्मारक स्थल में मौजूद हैं लखनऊ में। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बहुत दूर से आई हैं। इन्हीं से बात करेंगे, ये लोग कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, एडवोकेट पिंकी। कहाँ से आप लोग आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से आप लोग यहाँ पर आए हैं। अपने आप से आए हैं, खुद से? जी। मैं अगर आपके माध्यम से हमारी आवाज़ बहन जी तक जाएगी, तो आप पहुँचाने की कोशिश करिएगा कि जिस तरह प्रदेश स्तर पे, जिला स्तर पे पुरुषों को सत्ता पे हर जगह दी हैं, महिलाओं को नहीं दी हैं। ये हम सभी महिलाओं की शिकायत है कि हर जगह पे महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, यहाँ पर एक मांग और निकल कर आई है। जिस तरीके से पुरुषों को प्रदेश स्तर पर और कार्यकारिणी में जिस तरीके से जगह दी गई है, उस तरीके से महिला को भी दी जानी चाहिए। यहाँ 1% भी हमारी महिलाएं नहीं आ पाई हैं, क्योंकि वो चाहती हैं आना, पर आ नहीं पाती हैं। इच्छुक हैं आने के लिए, पर हम लोग को उतनी साधनें नहीं है, या फिर तो मिलती हो जो गांव तक पहुंच नहीं पा रहा है। जो महिलाएं, अगर महिलाएं यहाँ आती तो बहन जी ने लखनऊ में क्या बनाई है शायद देखती, तो वो जो दूसरी दिशा में घूम रही हैं, उन सब लोगों की, महिलाओं की माइंड घूम जाता। परिवर्तन जो बहन जी की है वो जानती, देखती कि हमारी बहन जी, कहा जाता है कि हमारी बहन जी शेरनी है। वाकई में उन लोगों को ये लगता कि हाँ, हमारी बहन जी शेरनी है। अपने समाज की जो अनपढ़ महिलाएं हैं, चाहे जो जिस तरह से भी अंधकार में जी रही हैं, वो उजाला की तरफ निकल कर आती। जी, ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि अगर संगठन में महिलाओं को स्थान दिया जाएगा, तो जो गाँव देहात की महिलाएँ हैं, वो राजनीति में हिस्सेदारी लेंगी, भागीदारी लेंगी, निकल कर यहाँ पर आएँगी, देखेंगी कि क्या काम बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया, मान्यवर कांचीराम साहब ने क्या किया, अम्बेडकर साहब ने क्या किया। जी, क्या यहाँ पे आने का कारण क्या रहा? क्या कारण क्या है? अ, म, माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस में हम लोग शामिल हुए हैं यहाँ पे। कांचीराम साहब को लेकर बात कही जाती है कि सामाजिक न्याय के पैरोकार हैं, सोशल इंजीनियरिंग के जनक हैं। कांचीराम साहब का आप लोगों के जीवन में, खासकर बहुजनों के जीवन में क्या महत्व है? सब बहुत बड़ी, बाबा साहब के बाद माननीय कांसीराम साहब का को ही हम लोग स्थान देते हैं। जी। क्या दिया कांचीराम साहब ने समाज को? हमारे दलित शोषित सोती कौम को जगाया है कांसीराम साहब ने। बाबा साहब ने तो संविधान लिखा, पर संविधान में क्या लिखे, क्या दिए दलितों के लिए, ये हमारे माननीय कांसीराम साहब ने समाज को, दलितों को बताया और समझाया और हक अधिकार दिलाया। आप एक महिला हैं। राजनीति में महिलाओं का उतना बड़ा हस्तक्षेप नहीं होता। आमतौर पे हम देखें तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को हटा दिया जाए तो। मान्यवर साहब ने महिलाओं के लिए क्या किया है, खासकर राजनीति में? महिलाओं के लिए क्या क्या, महिलाओं जीती जागती सबूत है हमारी राष्ट्रीय बहन जी, जिनकी देन से ये पूरी, जो भी लखनऊ में क्या पूरे विश्व में बहन जी की हमारी नाम है। जो महिला के क्या किए, ये प्रूफ है। हाँ, कांसीराम ही तो। ये हम लोग देखते हैं आमतौर पर कि जब राजनीति की बात आती है तो वहां पर पुरुषों का वर्चस्व रहता है, पितृसत्ता रहती है। लेकिन मान्यवर कांचीराम साहब एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी राजनीतिक विरासत एक महिला के हाथ में दी, और उस महिला ने इस प्रदेश में और देश में सामाजिक न्याय की वो लकीर खींची जिसको काटना तो दूर, उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। आप लोग गाजीपुर से हैं, क्या करते हैं आप? हम लोग तो है, मैं तो मर्दा द्वितीय, गाजीपुर मर्दा द्वितीय से जिला पंचायत पद की प्रत्याशी रही हूँ, और अभी भी एडवोकेट पिंकी भी हैं। आप राजनीति में सक्रिय रहती हैं। जी। आपका नाम क्या है दादी? मिलन। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से हैं आप गज भी? यहाँ साहब के परिनिर्वाण दिवस पे आए हैं। हाँ। तो क्या क्या लगता है कि आपने, साहब ने समाज को क्या दिया, क्या चेतना जगाई आप लोगों के लिए, क्या किया? हमन के बहुत दे, हाँ? हमन के बहुत दे साहेब, बहुत दे माते दीदी। अच्छा। हाँ। अच्छा, लोग बोलते हैं कि अब सरकार नहीं आ रही है बहन जी की। सरकार आई आई, अब नहीं आ रही है बोलते हैं। अभी आई ना, कुछ तो मोदी जी चोरा लेना। अच्छा, हाँ, मोदी चुरा लेते हैं। वोट तो कुल ले ले लोग। एक बड़ा मुद्दा चलता है इस देश में,
मान्यवर साहब ने जिस तरीके से काम किया, बहुजनों को एकत्रित किया, उनके हाथ में सत्ता की मास्टर चाबी दी, भारत रत्न की मांग उठती है। तो क्या भारत रत्न मान्यवर साहब को दिया जाना चाहिए? जरूर दिया जाना चाहिए। कौन देगा लेकिन? ये सरकार देगी या जब आपकी सरकार आएगी वो देगी? कोई भी जो भी सरकार है उनको देनी चाहिए। जी, इन्हीं सरकार को देना चाहिए जिस समय है। आपका नाम क्या है? सीमा भारती, कहाँ से आए हैं? गाजीपुर जिले से। तो क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या फिर कुछ काम वाम? नहीं, गृहिणी है, घर के काम करते हैं। हाँ। जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, हम लोग आमतौर पे देखें कि इस देश में तमाम बड़े नेता हुए, गांधी हुए, नेहरू हुए, लोहिया हुए, जेपी हुए, किसी की भी पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण पर या जयंती पर इस तरीके से लोग नहीं आते हैं, खासकर महिलाएं नहीं आती हैं। लेकिन आप एक महिला होने के बाद यहाँ पर पहुंची, क्या कारण? यही कारण है कि उन्हीं का देन है कि हम लोग यहाँ आए हैं। तो कैसा लगता है ये सब देख के कि हमारे जो समाज के महापुरुष हैं, उनको लेकर इस तरीके से यहाँ पर स्थल बनाया गया है, यहाँ पर आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कि महिलाओं को क्या नहीं दिया। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। अपनी राजनीतिक विरासत एक महिला के हाथ में सौंप दी और उस महिला ने भी इस प्रदेश की कमान उस तरीके से संभाली कि कोई नहीं संभाल सकता। जहां एक और राजनीति में और हर जगह पर पितृसत्ता का वर्चस्व होता है, तो वहीं पर मान्यवर कांचीराम साहब ने एक एग्जाम्पल सेटअप किया और एक महिला को जिस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ाया, उसका असर ही देखने को मिलता है कि बहुजन समाज में जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ इस तरीके से पहुंची हैं और उनका कहना है कि हमारे सबके लिए इतना कुछ किया कि आज जो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, वो सब साहब की देन है। और यहाँ से एक मांग और उठी है कि साहब को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अरे उनकी हम मायावती जी की हम देखा जाए इस ग्रुप में, हमारे बिजनौर से मेहमान आते हैं, खाली बाहर बाहर से घूम के चले जाते हैं। हम लोगों को ये बंद है, ये बंद नहीं रहना चाहिए, जल्दी जल्दी इसका काम करा जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी तरह की मांगे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, बातचीत कैसी लगी?